आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, आप जानते हैं हमारा पूरा जिस्म का जो निज़ाम है उसकी कितनी ख़ास अहमियत है। जब हमारे जिस्म का निज़ाम सही चलता रहता है तो हमारी ज़िंदगी भी सही चलती रहती है। हम सारे काम करते रहते हैं और हर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन अगर जिस्म में किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, तो उससे हमारी पूरी ज़िंदगी मुतासिर होती है और जो हमारे काम हैं उनमें भी बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। हम समझ सकते हैं जिस्म में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी कितनी ख़ास अहमियत है। हमारा हर ऑर्गन जब फंक्शन में रहता है, सही काम करता रहता है, तो हमारी ज़िंदगी की जो सारे काम हैं आसानी से होते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गन में किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो पूरी बॉडी, पूरा जिस्म उससे मुतासिर हो जाता है। अभी हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे किडनी की। किडनी जो कि बहुत ही ख़ास ऑर्गन है, और मैं इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि किडनी को अगर तोहफे के तौर पर, कुदरत के इनाम के तौर पर भी समझा जाए तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि किडनी हमारा वो ऑर्गन है जो जितना भी जिस्म का वेस्टेज होता है उसको पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देता है। लेकिन अगर इस तरह की जो फंक्शन है, इस तरह का जो निज़ाम है, उसमें किसी तरह की दिक्कत आ जाती है, यानी किडनी में किसी तरह की परेशानी आ जाती है, तो सब चीज़ उससे मुतासिर हो जाती है और यहाँ तक कि ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में भी पड़ जाती है। तो हमें किडनी के बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, और जो चीज़ें हमारी बेहतर हैं, किडनी के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको समझना चाहिए। किडनी के बारे में अवेयर करने के लिए मार्च के हर दूसरे जुमेरात को वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर भी ऑब्ज़र्व किया गया है, जिसका मकसद है किडनी के बारे में आवाम को बेदार करना। तो क्या है किडनी? अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किडनी का आज का जो हमारा जो आज का ये मौजू है वो किडनी केयर है। और आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या होती है किडनी की फंक्शनिंग, किस तरह से किडनी काम करती है, किस तरह से किडनी जो है वो मुतासिर भी हो सकती है, किन चीज़ों से हो सकती है, ये सारी तफसील से बात करेंगे। और आप भी अगर हमारे जो ये पैनल में आज डॉक्टर्स हैं उनसे आपका तारुफ भी कराएंगे, उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिमांशु महापात्रा। डॉक्टर हिमांशु महापात्रा डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली में। हमारे साथ दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर वो भी हैं, डॉक्टर RK यादव हैं। डॉक्टर RK यादव एम्स नई दिल्ली में एडिशनल प्रोफेसर हैं और वो वहाँ पर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हमारे तीसरे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा। डॉक्टर हिमांशु वर्मा प्रोफेसर हैं, HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर महापात्रा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर महापात्रा, आज ये हम किडनी केयर के बारे में बात कर रहे हैं। किडनी की अहमियत बहुत ही ख़ास है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हर कोई वो इंसान जानता है जो किडनी की अहमियत को समझता है, इस ऑर्गन के बारे में जानता है। मैं आम लफ्ज़ों में एक एक्सपर्ट के ज़रिए से जानना चाहता हूँ कि क्या होती है किडनी की फंक्शनिंग और किस तरह से ये काम करती है, इसका काम क्या है। डॉक्टर महापात्रा, जैसे आपने पहले से ही बता दिए, जो किडनी का जो जितने सारे शरीर का गंदगी जी वो निकालते हैं जो पेशाब की रूप में जी। तो आप कोई भी काम में अगर गंदगी नहीं निकलेगा तो गंदगी अगर जमा होगा तो काम ठीक से कोई भी प्रक्रिया में, कोई भी सिस्टम में ठीक नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, तो यही पहला अहम है। इसका साथ साथ जितना हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल करता है। हमारा खून जो बढ़ता है, जिसमें आपको ताकत लगता है, ये कोई भी स्वच्छ फील करता है जी, जो हेमोग्लोबिन जो कहते जी, हैं, ये बनाने में ये मदद करता है। ओके। हड्डी हमारा बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करता है। ओके। और हमारा शरीर का ना एक एसिडोसिस होती है, अल्कालोसिस होता है, उसको बैलेंस करके रखता है। ओके। तो ये जो अहम कारण जो है, जो फंक्शन है, ये किडनी का है। तो अगर इसी से
कोई किडनी अगर खराब होगा तो जी। यही सारे चीज जी। उसका कैसे कितने परिमाण से खराब हुआ इसके हिसाब से जी। ये हमको दिखाई देगा। ओके। ये इसका आप कभी थकावट होगा, जी। कभी हड्डी में दर्द होगा, जी। कभी सांस फूलेगा, जी। सूजन होगा, ये सारे चीज एक 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 होगा जी। अगर हमारा ये किडनी खराब हो जाएगा तो। जी, आपने यहाँ अलामात की बात की महापात्रा, आपने यहाँ पर बताया कि किस किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं अगर किडनी पर किसी तरह की परेशानी आ रही है, कोई बीमारी आ रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारे अलामात जो हैं, एक आम आदमी भी फील करता है। बहुत सी बार किसी की कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई बीमारी है, तो ये सब सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी सिम्टम है जिसके बारे में आप रोशनी डालेंगे कि ये अगर है तो 100% नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक कह सकते हैं कि किडनी की ही परेशानी है? उसके बारे में आप रोशनी डालिए डॉक्टर महापात्रा। ये बहुत ही अहम बात आपने पूछे है। जी जी डॉक्टर साहब। क्योंकि किडनी बीमारी जो है ये बीमारी होता है लेकिन दिखता नहीं है। ओके। और इसका जो सिम्टम आता है जी। जब 50% से 60% से ज्यादा किडनी खराब हो जाता है जी, तो जी। सिम्टम आता है। जी। तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता है जो जी। सिम्टम का है। लेकिन अगर वो डैमेज हो गया तो आपने पूछे जी। मतलब बीमारी का लक्षण क्या है, जी। तो पहले तो सूजन आएगा, मुंह में पहले सूजन आएगा, जी। पैर में सूजन आएगा, जी। खून का कमी हो जाएगा, जी। थकावट लगेगा, अगर जी। चलने में दिक्कत आएगी, जी। और शरीर में दर्द होगी, जी। और ज्यादा से ज्यादा अगर होगा वो सांस भी नहीं ले पाएगा और सो नहीं पाएगा। ओके। तो यही सारे जब लेट स्टेज हो जाएगा। जी। लेकिन पहले स्टेज में तो कुछ लक्षण होता ही नहीं है। जी। जब हमारा पेशाब का नहीं तो खून का जांच ना किया जाए जी। तब तक हमके किडनी बीमारी हमारा है ये जी। पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता। आपने कितनी अहम बातों पर रोशनी डाली है डॉक्टर महापात्रा यहाँ पर, कि हम तरह तरह से फील करते हैं, हमें थकावट हो रही है, हमारे जिस्म में वर्म आ रही है, या हमें ज़्यादा पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की मतलब दलील नहीं है कि किडनी की परेशानी है। किडनी के बारे में समझने के लिए, उसकी जो अमराज हैं उनको जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का, कि अपने पेशाब की जांच कराएं, अपने खून की जांच कराएं और जानें कि आपकी किडनी किस तरह से काम कर रही है। यहाँ पर किडनी के बारे में बात हो रही है नाजरीन, और हम किडनी केयर पर बात कर रहे हैं। अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एक बहुत ही ख़ास रिपोर्ट जो कि किडनी से ताल्लुक़ रखती हुई है। उसके बाद वापस डॉक्टर्स के पास आएंगे। मुलाहजा फरमाइए। किडनी, जिसे आम जबान में गुर्दा कहा जाता है, इंसानी जिस्म का एक खास हिस्सा होता है। वैसे तो इंसान के जिस्म का हर हिस्सा खास होता है और उसकी अपनी एक अलग अहमियत होती है। उनमें से गुर्दे भी एक हैं। आमतौर पर ज्यादातर इंसानों के जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे शाज़ मामले भी हैं जिनमें किसी किसी को सिर्फ एक ही गुर्दा होता है। ये अमूमन पैदाइशी होता है या फिर किसी बीमारी की वजह से एक गुर्दा खराब हो जाता है। इस वक्त दुनिया में करोड़ों अफराद गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं। गुर्दे के मरीज आमतौर पर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन पर इन्हिसार करते हैं। वैसे ये इलाज बहुत मुश्किल और खर्चीला इलाज है। गुर्दे का सबसे अहम काम खून को साफ करना है और जिस्म की गंदगी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना है। गुर्दे से रोजाना 24 घंटे में 1500 लीटर खून गुजरता है। गुर्दे में मौजूद बारीक नालियां और जालीदार कप खून को छानने के बाद दोबारा इंसानी जिस्म में शामिल कर लेता है। अगर कोई एक भी गुर्दा मुतासिर हो जाता है तो इंसान की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगता है। गुर्दे की जानलेवा बीमारी को क्रॉनिक किडनी डिसीज कहते हैं। इस बीमारी में गुर्दा खराब हो जाता है। इससे इंसान की सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है। इस बीमारी से हर साल कई लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। दुनिया में हर 10 में से 1 आदमी क्रॉनिक किडनी डिसीज का शिकार है। कहा जाता है कि 2040 तक दुनिया की बड़ी बीमारियों में से एक 5वें नंबर की बड़ी बीमारी होगी। इस बीमारी से खून में खराबी पैदा हो जाती है। खून की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। मतली या उल्टी आना, पेशाब की बार बार जरूरत महसूस करना, पुश्त बाजू या कमर में दर्द, कपकपी या ठंड महसूस करना, भूख में कमी, थकान और जिस्म में कमजोरी महसूस करना, ये सब किडनी की बीमारियों की शुरुआती अलामत है। किडनी की बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। आमतौर पर ये बीमारी औरतों में ज्यादा पाई जाती है।
किडनी की बीमारी की अलामतें मर्द और औरत में यकसा होती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज का इल्म शुरुआती जांच में हो जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है या बीमारी के अम्ल को धीरा किया जा सकता है। शुरुआती इलाज में खाने पीने पर ध्यान, दवाएं, रहन सहन में बदलाव, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल वगैरह शामिल हैं। एक्टिव किडनी इंजरी को एक्टिव रेनल फेलियर भी कहते हैं। इसमें गुर्दे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ये अमल चंद घंटों या चंद दिनों में हो सकता है। इसकी वजह से खून में खराबी शुरू हो जाती है, जिससे जिस्म में खून के बहाव का तवाजुन बरकरार नहीं होता और आदमी कई बीमारियों से दो चार हो जाता है। इस वक्त एक्टिव किडनी इंजरी दुनिया के तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। किडनी को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि रोजमर्रा की खुराक में नमक का इस्तेमाल कम किया जाए, जंक फूड से बचा जाए। वजन बढ़ने से भी गुर्दों में खराबी पैदा होती है। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और नशे वाली चीजों से बचें। किडनी की बीमारियों से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा साफ पानी पिया जाए, जिससे किडनी में पथरी बनाने वाले मिनरल्स बाहर निकलने में आसानी होती है। इंसानी जिंदगी में किडनी की अहमियत को देखते हुए हर साल पूरी दुनिया में मार्च के दूसरे हफ्ते के जुमेरात को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। नाजरीन, जिस तरह से अभी हमारे पैकेज में बताया कि किडनी की जो अहमियत है उसे समझना चाहिए और जो यहाँ पर हिदायत इस रिपोर्ट में बताई गई उस पर अमल करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। यहाँ पर प्रोग्राम को शुरुआत करूँगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा, डॉक्टर यादव के पास आऊँगा। डॉक्टर यादव, अभी आप प्रोग्राम में आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी, आपने बहुत सारी चीज़ें मतलब महसूस की होंगी कि क्या चीज़ें हैं, आप तो सब जानते ही हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे कि ये जो किडनी होती है इंसान की जिस्म में, आमतौर पर 2 किडनी होती है डॉक्टर साहब, तो क्या दोनों ही किडनी का फंक्शन सेम होता है या अलग अलग होता है? डॉक्टर यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और साल में मार्च में हम किडनी वीक मनाते हैं। इसमें अवेयरनेस होती है कि किडनी को कैसे हम स्वस्थ रखें। तो जनरली भगवान ने, गॉड ने हमें 2 किडनियाँ दी हैं। जी डॉक्टर साहब। तो लगभग 1000 में से एक इंडिविजुअल होता है जिसमें एक किडनी होती है। तो दोनों किडनियों के सेम फंक्शन होते हैं। हमारा सीरम क्रिएटिनिन जब भी बढ़ता है जब दोनों किडनियों में या एक किडनी में किसी में डिसफंक्शन हो जाए या एक किडनी दूसरी किडनी को अफेक्ट कर रहा हो। सो हम देखेंगे तो जो मुख्य कारण है पूरे संसार में किडनी में खराबी आने के, वो सबसे बड़ा है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। तो इन 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इनको उचित मात्रा में कंट्रोल रखें, ब्लड शुगर का और ब्लड प्रेशर का हम दवाइयों से कंट्रोल रखें। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बताया कि पूरे संसार में जो है, पूरी दुनिया में लगभग 1000 लोगों पर एक किडनी जो है, 1000 लोगों में से एक वो ऐसा बंदा है जिसकी एक किडनी है। लेकिन बहुत सी बार देखा जाता है डॉक्टर यादव कि किसी भी वजह से, या तो किसी ने ट्रांसप्लांट की वजह से अपनी एक किडनी अपने किसी रिश्तेदार को दे दी, या फिर ऑपरेशन हुआ किसी भी चीज़ का, कोई सिस्ट है, पथरी है, जिससे किडनी मुतासिर हो गई और वो किडनी निकाल दी गई, तो अब एक किडनी रह गई। वहाँ पर क्या कुछ चेंज आता है? क्योंकि एक किडनी तो कुदरती हो गई कि एक ही किडनी है और एक किडनी ज़ाय हो गई किसी भी वजह से। डॉक्टर यादव, इसमें मैं जानकारी हासिल करना चाहूँगा। देखो, कुदरत ने इंसान को एक बहुत ही अच्छा मतलब बनाया है जी। अगर किसी वजह से हमारी एक किडनी को निकाल देते हैं कि स्टोन हो जाता है उसमें या इन्फेक्शन हो जाता है या कोई दूसरे को किडनी दे देता है, तो नेचुरली एक किडनी है वो ज़्यादा वर्क करती है। जैसे हम कसरत करते हैं तो हमारी मसल्स अच्छी हो जाती हैं, तो ऐसे वो एक किडनी अच्छी हो जाती है तो उसके फंक्शन इम्प्रूव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा नमक ना लें, बीपी का कंट्रोल रखें। अगर आपके पास शुगर है तो शुगर का कंट्रोल रखें। तो एक किडनी के सारे इंसान पूरी अच्छी ज़िंदगी निकाल सकता है, पूरी उम्र निकाल सकता है। ये नहीं कि भाई आपके पास एक किडनी है तो आपको कोई डरने का ज़रूरत है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे संसार में देखेंगे जहाँ आपके किडनी डोनेशन जिसने भी किया है तो उसकी उम्र हम डाटा से लगाएं तो 5 साल उम्र बढ़ जाती है किडनी डोनेशन से। उसके पास एक किडनी आती है पर उसकी उम्र बढ़ जाती है। उसका बढ़ने का कारण यही है कि वो अपना अच्छा ध्यान रखता है, अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, अगर कोई बीमारी है तो उसको अच्छी तरह कंट्रोल करता है।
तो आप बिल्कुल ना घबराइए अगर आपके पास एक किडनी है तो। डॉक्टर साहब आपने कितने अच्छे से यहाँ बात बताई कि अगर एक किडनी है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एक बात आपने बहुत ही अहम बताई है कि यहाँ तक कि उम्र भी बढ़ जाती है, उसकी वजह यह है कि वो जो पेशेंट है जिसकी एक किडनी है वो अपना ख्याल रखता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी केयर करता है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, महापात्रा पास से बात हो गई है, अब बात जाऊँगा मैं हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु के पास। डॉक्टर हिमांशु, आपसे अभी तक हमारी बात भी नहीं हो पाई। डॉक्टर हिमांशु, मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर यादव ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो किडनी को मुतासिर करती हैं, उसे ख़राब करती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आप तफसील से बताइए कि डायबिटीज़ किस तरह से ख़राब करती है किडनी को, या ब्लड प्रेशर किस तरह से ख़राब करता है, और क्या वजह है इन दोनों बीमारियों की होने की। डॉक्टर हिमांशु। देखिए, किडनी डिजीज़ के जो मुख्य कारण हैं उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है मधुमेह, मतलब डायबिटीज़ जी, जो कि इंडिया जो है अब डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है। जी, और जो अन्य कारण है उसमें ओबेसिटी, मोटापा, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, किडनी की पथरी और अन्य बीमारियां हैं। जी डॉक्टर साहब। डायबिटीज़ एक मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, कई अंगों को डायबिटीज़ जो है इफ़ेक्ट करती है। उसमें किडनीज़ में जब डायबिटीज़ की वजह से चेंजेस आते हैं तो उसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जी। तो किडनी से जो है पेशाब में प्रोटीन लीक होने लगता है। जी। ये शुरुआती तौर स्टेज में होता है। ओके। और फिर धीरे धीरे ये होता है कि जो किडनीज़ की जो यूनिट्स हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स, जो कि पेशाब बनाते हैं, जी, करीब एक किडनी में 1 मिलियन 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं। जी, जी। और दोनों को मिला के 2 मिलियन हो गए। जी डॉक्टर साहब। तो वो नेफ्रॉन्स की जो है क्षति होने लगती है, वो डाई होने लगते हैं, उनमें स्क्लेरोसिस होने लगता है। ओके। क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगी तो उसके कारण से ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होने लगता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, और ये डिजीज़ धीरे धीरे एडवांस्ड होके 7 से 8 साल के अंदर अगर अच्छे से डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं किया गया या किडनी के टेस्ट नहीं कराए गए तो पेशेंट जो है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है। जी, जी। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो किसी का अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। जी, जी। तो अगर ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करते हैं एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल करके, जी, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, उसके बाद आपने मेडिसिन भी, मान लीजिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, राइट, तो उनसे अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं लाइफ लॉन्ग, तो जनरली किडनी में कोई भारी नुकसान नहीं होता, किडनी जो है हेल्दी रहती है, बॉडी के और ऑर्गन जैसे कि हार्ट है वो भी हेल्दी रहता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, मतलब आपको या तो पता नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, या फिर आपको पता है लेकिन आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, आप उसको इलाज नहीं कर रहे कि भाई मुझे दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी, तो उस केस में क्या होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से इन किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी क्षति होने लगती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की दवा जो है लोअर करने की दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है, उसकी डोजेज ऊपर नीचे कर सकते हैं डॉक्टर्स एज पर योर आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के हिसाब से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि दवाई से मैंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया अब मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि अब तो कंट्रोल है। आमतौर पर देखा गया है, यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे डॉक्टर हिमांशु, लोग समझते हैं कि अगर कभी ब्लड प्रेशर हो गया है तो उस ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल कर लिया दवाई के जरिए, आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने दिखा दिया और कंट्रोल हो भी गया, तो कुछ हफ्तों बाद आपने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल है, तो लोग दवाई छोड़ देते हैं। ये आप बहुत ही खास बात आपने बताई। यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु बताइए कि उससे क्या होता है और किस किस तरह से वो उसको अफेक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के बाद आपने दवाई छोड़ दी तो क्या होता है कि बीच बीच में हाई ब्लड प्रेशर के स्पाइक्स आते हैं, जी, उसका पता नहीं चलता है। एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कह सकते हैं कि मतलब पेशेंट में एकदम से बीपी 220 230 ऐसे करके मिलता है। तो ये जो स्पाइक्स हैं ये बहुत हानिकारक हैं,
शरीर के किसी भी अंग के लिए, किडनी के लिए भी। जी। तो एक बात है कि अगर ब्लड प्रेशर है, क्योंकि देखिए एक ब्लड प्रेशर रीडिंग पे किसी को हम हाइपरटेंसिव नहीं कहते, मल्टीपल ब्लड प्रेशर रीडिंग अगर 120/80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हैं और एक डॉक्टर ने आपको असेस किया है, तभी आप ब्लड प्रेशर, आपको हाइपरटेंशन लेबल किया जाता है और फिर आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी है, छोड़नी नहीं है। मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। बहुत ही अच्छे से डॉक्टर हिमांशु ने यहाँ पर चीज़ों को बताई। डॉक्टर महापात्रा, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं यहाँ। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे डॉक्टर हिमांशु और बता रहे थे कि किस तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर महापात्रा, मैं ब्लड प्रेशर को लेकर एक तो ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आम लोग समझते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल है, और बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई, तुम्हारा अगर 140/90 भी है तो ये नॉर्मल है। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि सही रीडिंग एक नेफ्रोलॉजिस्ट के नज़रिए से क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर 120/80 ये तो नॉर्मल है ही, ये शुरू से चल रहा है। लेकिन इसका हमारा जो हाइपरटेंशन सोसाइटी होती है कि हर साल में नहीं तो 2-3 साल में ये लोग एक गाइडलाइन का बनाते हैं जो स्टडी करके। ओके। तो एक डायबिटीज पेशेंट है, उसका कुछ ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ओके। हाँ, और एक एज वाइज भी चलता है वो, बिल्कुल एज वाइज लोग 100+ करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ, बताते हैं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है जो आप बोलेंगे 160/150 ऊपर है तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन 130/80 अगर हम ले लें, इसको नॉर्मल हम कह सकते हैं, उससे कम होना चाहिए। ये भी याद रखना है। आपने 130 को नॉर्मल भी नहीं बताया, आपने बताया कि 130 से भी कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल 130 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहला जाता है, 80 जो होता है डायस्टोलिक कहला जाता है। ये दोनों में कोई भी एक अगर ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा कहेंगे। ऐसे नहीं है मेरा तो डायस्टोलिक तो 70 है ऊपर लेकिन 150 है, इसको हम नॉर्मल कहेंगे, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं। तो आप दोनों में कोई भी एक चीज भी बड़ा है, यानी कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से मानने की जरूरत है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं कॉल लूंगा डॉक्टर महापात्रा, उसके बाद आपसे जो ये बातचीत है, गुफ्तगू है, वो जारी रहेगी। हेलो 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 जी, बताइए, आपकी आवाज मिल रही है हमें, अपना सवाल बताइए, डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं। हाँ, नरेंद्र बोल रहा हूँ जयपुर जी। नरेंद्र जी बताइए। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि मैं 15 साल से डायबिटीज की हाइपरटेंसिव टैबलेट ले रहा हूँ। ओके। 40। ओके। और ये डायबिटीज का प्री डायबिटीज मेरे 6.3 आया है HbA1c। जी। तो इनकी लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेने से क्या किडनी को नुकसान होता है क्या? राइट। महापात्रा जी, आपसे बात चल रही थी मेरी, तो मेरा सवाल भी आपसे ही रहेगा। आपने सवाल सुन लिया है। हाँ। वो कह रहे हैं कि वो डायबिटीज की भी दवाई ले रहे हैं और हाइपरटेंशन की भी ले रहे हैं दवाई। नहीं, अक्सर ये पेशेंट को लगता है जब मैं दवाई लूंगा तो मेरा कुछ नुकसान होगा क्या, लेकिन दवाई नहीं लेने से वो ज्यादा नुकसान होगा। दवाई, हाँ, ये कहते हैं, इसीलिए हम हर 3-3, 4-4 महीना में खून का जांच और पेशाब का जांच करना जरूरी है। ये देखिए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ता नहीं जा रहा है, पोटेशियम बढ़ता नहीं जा रहा है, तभी जाके हम कुछ को उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर वो सारे ठीक है तो वो दवाई को जिंदगी भर खाना ही पड़ेगा और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, दवाई का, ब्लड प्रेशर का दवाई भी बहुत सारे तरीका होता है। आप अगर डायबिटीज है, आप अगर टेलमिसाटन खा रहे हैं, वो सबसे अच्छा दवाई है, वो तो बिल्कुल खाना ही चाहिए। राइट। वैसे उनकी एज भी जैसे 57 है, तो इस एज में ये दवाई ठीक है और आगे लाइफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर को भी उनको नापना पड़ेगा, ठीक नाप के चार्ट बनाइए। तो देखते रहिए, जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बोले, पल्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पता नहीं चलता, आप ठीक से नाप नहीं रहे हो। एक बार नाप लिए वो सही नहीं है। जी। तो आपको बार बार नाप के एक चार्ट भी बनाना जरूरी है। शुगर का भी चार्ट बना के रखिए और 3-3 महीना में आप दिखाते रहिए यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन का जांच, ये 3 चीज करके रखते ही, फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आज दवाई अगर खराब है ना हुआ है, और टेस्ट से आपको पता चल जाएगा 3-3 महीने में आपका खराब है और नहीं हो रहा है। ओके। नरेंद्र जी, यहाँ पर हमारे डॉक्टर महापात्रा जो सीनियर HOD हैं अपने डिपार्टमेंट के, वो बता रहे हैं कि दवाई का आपको लेना है, बहुत सही से लेना है और अपनी जांच भी करानी है, अपनी यूरिन की जांच करानी है, आपको अपने ब्लड की जांच करानी है, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आपकी मेडिसिन भी सही चल रही है, उस दवाई को लेते रहिएगा और अपनी सेहतमंद रहिएगा, खुश रहिएगा। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर महापात्रा, आपसे बात चल रही थी ब्लड प्रेशर की। यहाँ पर अब मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि जो किडनी के मुतासिर होने की या उसको अफेक्ट होने की जो होता है, क्या उसमें स्टेजेस भी होती हैं? क्या स्टेजेस हैं उसकी, डॉक्टर महापात्रा? देखिए, स्टेजेस कहने से पहले आपको मतलब किसी तरह किडनी बीमारी है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कहता है एक्यूट किडनी इंजरी, AKI कहते हैं। दूसरा होता है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज।
AKI जो चीज है वो रिवर्स हो सकता है, मतलब वो नॉर्मल हो सकती है, लेकिन CKD जो है वो इरिवर्सिबल होता है। जी। AKI का स्टेजेस अलग है, CKD का स्टेजेस अलग है। CKD का 5 स्टेज होता है, आपका किडनी कितना माप से फंक्शन कर रहा है इसके हिसाब से 5 स्टेज होता है। 5 स्टेज मतलब उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब अगर 90 से ऊपर है, ठीक ठाक है, तो फिर हम स्टेज 1 कहेंगे। इसका साथ अगर प्रोटीन यूरिन में जा रहा है, अगर यूरिन में कुछ खून जा रहा है, यूरिन में पस जा रहा है, वो भी 3 महीना के बाद वो सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो हम एक जगह एक बार नाप के भी हम कह नहीं पाएंगे ये CKD है और नहीं है। अगर 3 महीना व्यवधान से अगर आपका यूरिन में, नहीं तो अल्ट्रासाउंड में आपका एक किडनी है और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से एक कंटिन्यूस परसिस्टेंट रहता है, तब इसको हम कहते हैं CKD और क्रोनिक किडनी डिजीज। नहीं तो अगर फंक्शन कम होता है, 60 से कम होता है, 60% से कम हो जाती है, वो भी 3 महीना रहता है, तब हम इसको CKD कहते हैं। तो इसलिए तो 5 स्टेज ये याद रखना जरूरी है। और सबसे स्टेज 5 जो होता है ना, वो लेट स्टेज होता है किडनी। जी, यानी कि अगर आपका GFR वो 60 से नीचे जा रहा है, नहीं तो स्टेज अगर 5 मतलब 15 से कम हो गया, 15 से कम हो गया, हाँ, वो तो बहुत खतरनाक स्टेज है। उसके बारे में उसमें डायलिसिस कुछ रास्ता नहीं बचता है। हाँ, इसके बारे में आगे आपसे गुफ्तगू रहेगी। एक कॉल ले लेते हैं, डॉक्टर महापात्रा। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो ताहिर साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताइए हमें, अपना सवाल बताइए, डॉक्टर साहब को सुनना है। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। हेलो जी ताहिर साहब, आपकी आवाज मिल रही है हमें? जी नमस्कार। जी, आप तौहीद खान बोल रहे हैं सर? जी, बताइए, अपना सवाल बताइए, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। जी जी जी, मेरा तबीयत सही नहीं रहता है। ओके। हाँ, आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है आपकी। सही नहीं रहता है, खून जी, खून की कमी है। अच्छा, खून की कमी है। ओके। मैं डॉक्टर आर के यादव आपके पास आना चाहूँगा। इनकी जो ये कॉल कर रहे हैं, इनकी उम्र 66 साल है और ये बता रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है वो कम है जी, होमोग्लोबिन कम है। तो क्या ये किडनी की वजह हो सकती है या किस तरह की आपकी इसमें एडवाइस रहेगी डॉक्टर यादव? सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, डॉक्टर महापात्रा ने बताया था हमारे किडनी के फंक्शन क्या क्या हैं जी। तो किडनी का फंक्शन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, खून बनाना है, वेस्ट प्रोडक्ट उनको निकालना है, बोन की हेल्थ को रखना है। तो अगर आपको खून की कमी है तो खून की कमी के कारण काफ़ी हैं कि या तो न्यूट्रिशनल खाना पीना कम ले रहा है या कोई बीमारी है पेट में कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या किसी सिस्टम की बीमारी है। तो सिस्टम में आ गया, जैसे लीवर की बीमारी हो गया, उसमें वेरिसिस हो गई, किडनी की बीमारी हो गया कि उसमें खून कम बन रहा है। तो किडनी की बीमारी में खून कम बनना कॉमन है। तो स्टेज 4 और 5 जो अभी बताया, डिस्कशन किया, जो एडवांस स्टेजेज हैं किडनी की, उसमें खून कम बनता है क्योंकि जो 90% जो हार्मोन एरिथ्रोपाइटिन जो खून बनाता है वो किडनी से बनता है। ओके। तो एक जो स्टेज 4 और 5 है क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, उसमें एनीमिया बड़ा कॉमन है। तो सबसे पहले हम इनको CBC करना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, कि उसमें किस टाइप का एनीमिया है उनको। दूसरा टेस्ट है कि FT करना चाहिए इनको, किडनी फंक्शन टेस्ट, और LFT करना चाहिए। तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा। ये सिंपल टेस्ट हैं, सस्ते टेस्ट है। फिर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे आगे हम हायर टेस्ट पे जाएं। ये नहीं कि सीधे ही हम जंप हायर टेस्ट पे चले जाएं। इससे क्या, हायर टेस्ट मान लो नेगेटिव है तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो एक सिंपल स्टेप वाइज मैनर में हमें चलना पड़ेगा, कैसे हम एनीमिया का डायग्नोसिस करें। डॉक्टर यादव, यहाँ बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से यहाँ चीज़ें बताई। ताहिर साहब, आपने ये बहुत सी बातें जो हिदायत हमारे डॉक्टर ने आपको दी हैं, उम्मीद है आपके समझ में आएंगी और आप इन पर अमल करेंगे। डॉक्टर हिमांशु, आपकी तरफ आता हूँ मैं। यहाँ पर बात हो रही है, जैसे किडनी की बहुत सारी बातें हो गई हैं। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर मैं आपके पास आकर के एक सवाल ये लेना चाहूँगा। स्टेजेस की बात की है डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से स्टेजेस होती हैं, कैसे इसको हमें समझना चाहिए। आप इसमें स्टेजेस की बात में किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे डॉक्टर महापात्रा साहब ने बताया है कि किडनी का 2 तरह की किडनी डिजीज़ होती हैं। एक होती है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो AKI को आप समझे कि टेम्परेरी टाइप की किडनी डिजीज़ है कि भाई लूज मोशन हो गए या वॉमिटिंग्स हुई। आमतौर पर जब देखा जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया है और उसके जो फंक्शनिंग है किडनी की वो ख़राब हो रही है, तो वो एक्यूट प्रॉब्लम है और वो ठीक हो सकती है।
यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु, आप ये बताइए कि पिछले कुछ सालों की बात की जाए, अगर सर्वे देखा जाए, अगर आपका एक्सपीरियंस देखा जाए, 20 सालों की बात करते हैं, जो किडनी के पेशेंट होते थे और आज के दौर में हम बात करें किडनी के पेशेंट्स की, तो क्या किडनी के पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, किडनी के जो पेशेंट्स हैं, जिसको कि आप अगर हम बात करें कि किसी भी प्रकार की किडनी की बीमारी, जी, जैसे कि या तो किडनी में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है जिसको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, या क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि परमानेंट टाइप की किडनी डिजीज है जी, तो उसका आंकड़ा जो है साल दर साल बढ़ रहा है। जी, बढ़ रहा है, क्योंकि ये फिक्र की बात है। ये है उसका प्रेवलेंस है कि भाई 10 में से एक इंसान को किसी प्रकार की किडनी की बीमारी होती है इस संसार में, जो कि स्टडीज बताती हैं जी। और 2040 तक ये प्रोजेक्टेड है कि ये एक तरीके की 5वां मुख्य कारण बन जाएगा इंसान की मौत का। अच्छा, किडनी डिजीज। ओके ओके। तो जो ये बढ़ रहा है उसमें देखिए कारण वही है जो पहले थे जी। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है जी। दूसरी चीज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है जी जी। एक्सरसाइज की लैकिंग है, मतलब एक्सरसाइज कम कर रहे हैं लोग आजकल, लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो गया है, उससे मोटापा ओबेसिटी बढ़ रही है जिसको क्या कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि ओबेसिटी मोटापे के साथ डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये चीज़ें जुड़ने लगी हैं। अब इवन बच्चों में ओबेसिटी देखी जा रही है जी। तो वो मेन कारण है किडनी की डिजीज बढ़ने का जी। और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, किडनी की बीमारी को आप कितने भी ट्रांसप्लांट कर लो, कितनी भी डायलिसिस कर लो, आप डिमांड और सप्लाई को मैच नहीं कर पाएंगे जी। तो उसका जो एक ही तरीका है जिससे कि उसका एक तरीका है और उससे समझना चाहिए, हर इंसान को उसे जानना चाहिए। कॉल ले लेते हैं, आपके पास आएंगे। हेलो 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 डॉक्टर हेलो हेलो जी जी, बताइए, आपकी आवाज मिल रही है हमें, बताइए, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए अपना सवाल, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। जी जी बताएं। अनवर साहब, आपकी आवाज मिल रही है, जी बताएं अपना सवाल। 2 साल से मेरे को किडनी में 5 mm स्टोन है। ओके जी, बताइए, आपके स्टोन है, उसके बाद क्या करना चाहते हैं? 2 साल से जी किडनी में स्टोन है जी जी। होम्योपैथी भी ले रहा हूँ मैं, 5 mm कम स्टोन है, वो कम नहीं हो रहा। ओके ओके। वो उसके वास्ते प्रिकॉशन क्या है फूड के वास्ते? ओके जी, डॉक्टर हिमांशु क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बोल रहे हैं कि उनको स्टोन है जी, 2 साल से है, 5 mm का है। ओके, फूड प्रिकॉशन बताइए क्या करना? प्रिकॉशन पूछ रहे हैं। कम नहीं हो रहा है जी, तो कम नहीं होगा, होम्योपैथिक से भी नहीं होगा, किसी भी दवाई से कम नहीं होगा। अभी 5 mm का है, आप पानी ज़्यादा पीजिए, दिन में कम से कम नहीं तो आप 4 से 5 लीटर लिक्विड का सेवन करें, और आपका पेशाब ऐसा आना चाहिए। 74 एज भी है इनकी? हाँ, 74 एज है जी। तो हाइड्रेशन करना पड़ेगा। जनरली ओल्ड एज में ये देखा गया है कि लोग पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेटेड रहते हैं। ओके, तो पानी पिए, पेशाब का रंग सफ़ेद या फिर हल्का पीला रहना चाहिए, तो मतलब पानी की कमी नहीं है बॉडी के अंदर। ओके, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 5 mm का है, जनरली पास हो जाएगा जी। अगर बढ़ता है तो इसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। अगर पेन ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाएं, कोई पेन की दवाएं हैं वो लें, कुछ परहेज करें, जैसे कि पालक का, टमाटर का, कच्चे टमाटर का सेवन कम करें, और नॉनवेज अगर लेते हैं तो कम लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पानी भरपूर मात्रा में लेना है, जिससे कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन, गाढ़ा यूरिन जब आता है तो स्टोन बनता भी है और बढ़ता भी है। तो कुल मिलाकर उनको पानी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उनका इलाज जो है वो फिलहाल पानी ही है, जिससे उनका जो पेशाब का, जो उनके यूरिन का कलर है वो सही रहे, वो ठीक हो पाए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हिमांशु, आप बात कर रहे थे यहाँ पर बीमारियों की कर रहे थे जो किडनी को अफेक्ट करती हैं, और बच्चों को भी आपने जिक्र किया। मैं आप पूछना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे भी किडनी के मर्ज में मुब्तला देखे गए हैं, मतलब देखा गया है कि बच्चों को भी किडनी की परेशानी होती है। तो बच्चों को तो डायबिटीज़ नहीं होती, बच्चों को तो हाइपरटेंशन नहीं होता, तो वो किस तरह से बच्चे होते हैं और किस तरह की परेशानियाँ बच्चों में देखी जाती हैं? डॉक्टर हिमांशु, देखिए, बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है
वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। ओके। उसमें क्या होता है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिसमें सिर्फ इंसुलिन से ही ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। ओके। जो एडल्ट्स में होती हैं, बड़े लोगों में होती है, वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है क्योंकि मोटापा है, जो भी कुछ है जी। तो बच्चों में होती है, डायबिटीज़ होती है, उसकी वजह से किडनी डिजीज होती है। ओके। हाइपरटेंशन में ये है कि आजकल बच्चों में मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रहा है, जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है, वेट कंट्रोल नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, सब कुछ मोबाइल है, गैजेट्स हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही। क्या नींद की कमी से भी किडनी पे असर पड़ता है डॉक्टर साहब? नींद की कमी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नींद की कमी से ब्लड प्रेशर वगैरह इनडायरेक्ट तरीके से किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह डेवलप करना। डायरेक्ट उसका ताल्लुक नहीं है? डायरेक्ट नहीं है। ओके ओके, मतलब ध्यान रखना चाहिए, नींद लेनी चाहिए कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, नींद तो देखिए 6 से 8 घंटे की लेनी ही है, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो। ओके। दूसरा यह है कि बच्चों में कई बार स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जो कि बचपन में ही होती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो सकती हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई वेल्व्स होते हैं, कुछ रिफ्लक्स होता है किडनी का, कभी कभी किडनी के जो है मेल फॉर्मेशंस हैं, तो वो जो चीज़ें हैं अगर वो सही समय पे डायग्नोज नहीं हुई तो वो अल्टीमेटली किडनी को ख़राब कर देती हैं और बच्चे में भी किडनी डिजीज डेवलप हो जाती है। यानी कि बच्चों में भी परेशानी आ सकती है, उसका बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो, जी 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 जी, बताइए अपना सवाल। सफीना जी, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें? जी जी बताइए अपना सवाल, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। सफीना जी, सफीना साहब आप बोलिएगा। जी आदाब। आदाब आदाब जी। जी मेरी कजिन को, हेलो, मेरी कजिन डायबिटिक है जी, मगर उसको ब्लड, जी जी आपकी कजन है, उन्हें डायबिटीज है? जी डायबिटिक है जी, मेरी कजिन डायबिटिक है जी, सुन लिया है, आप आगे बताइएगा सवाल। मगर उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है। ओके। लेकिन फीट में जब जब स्वेलिंग आती रहती है, यूरिनेशन ज्यादा होता है। ओके। और टेस्ट जो कराए तो उसमें यूरिन में शुगर आई है उसको। ओके। मगर दूसरा क्रिएटिनिन और किडनी फंक्शन सब नॉर्मल है। अच्छा, केएफटी नॉर्मल है उनका? केएफटी नॉर्मल है डॉक्टर? किडनी की खराबी की सिम्टम्स नहीं है? अच्छा अच्छा, डॉक्टर महापात्रा उनका केएफटी के सब भी। जी जी, डॉक्टर महापात्रा से मैं यहाँ पर जवाब लेना चाहूँगा। डॉक्टर महापात्रा, आप जो सवाल सुन लिया है, किस तरह का आपका यहाँ रिएक्शन रहेगा? देखिए, पहले तो आप कह रहे ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अगर डायबिटीज का साथ ब्लड प्रेशर रह जाता है तो थोड़ा सा मतलब प्रोग्रेशन किडनी डिजीज का ज्यादा हो जाता एज है इनकी। लेकिन इसका साथ साथ आपने बोले ब्लड कजन की बात कर रही है वो। हाँ, यूरिन में इनका मतलब शुगर जा रहा है, इसका मतलब लगता है इनका शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर है। ये तो पहला चीज है, आपको शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ओके। दूसरा, आपने सूजन बताए, तो सूजन अगर है तो किडनी का लक्षण है, ऐसे नहीं है जो आप क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो सूजन नहीं आएगा। अर्ली स्टेज में, मैंने पहले भी बताया, अर्ली स्टेज में सूजन आता ही है, माइल्ड हो सकता है। जो यूरिन आप डिस्टिक देख रहे हो उसमें प्रोटीन ना आए तो आपको थोड़ा और जांच करना ही पड़ेगा, यूरिन का प्रोटीन का है और नहीं है दोबारा। तो और सूजन का दूसरा कारण भी हो सकता है, ये हो सकता है ये किडनी का डैमेज ना हो और कुछ कारण हो, तो इसके लिए आपको तो डॉक्टर का पास जाके एक बार दिखाना जरूरी है। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल कहूँगा जो शुगर का आपका कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि देखा गया है शुगर अगर कंट्रोल नहीं है किडनी बीमारी बढ़ सकता है। और हर कोई डायबिटीज पेशेंट किडनी बीमारी हो ऐसे भी नहीं है। जनरली जितना सारे डायबिटीज है देखा गया है 40%, 30 से 40% को किडनी बीमारी होता है। तो ये जो सूजन का कारण दूसरा भी हो सकता है। तो आपका अभी कोई डॉक्टर का पास सूजन अगर है तो डॉक्टर के पास जाके दिखाना जरूरी है और आगे टेस्ट करना जरूरी है, अल्ट्रासाउंड और बाकी खून का जांच, ये सारे आप करना जरूरी है। तो सफीना साहिबा, यहाँ पर जो डॉक्टर ने आपको बताया है, ये सारी जो हिदायत हैं इस पर अमल कीजिए और उम्मीद करते हैं आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी कज़न की सेहत अच्छी रहेगी। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यादव, आपका रुख करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। अब बात जैसे चल रही है सारी किडनी की, बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ पर। डॉक्टर यादव, मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, जो बहुत ही ख़ास पॉइंट है, उस पर रोशनी डलवाना चाहूँगा। हमारी जो ये लाइफ स्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है,
वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, जिसमें हम बहुत सारे गलत काम भी वो कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी मना करती है, जिसमें घर वाले भी मना करते हैं, और जो गलत है वो जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल का लेना है, यहाँ पर किडनी के लिए कितना नुकसानदेह है? डॉक्टर यादव, आप एक एक्सपर्ट के नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें एक बॉडी को अपना एक पूरा सिस्टम मानना पड़ेगा जी, कि कोई भी ऑर्गन आइसोलेटेड नहीं है, कि ये नहीं कि हमारे हेयर अलग हैं, पैर अलग हैं जी, कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट ने बैन की है तो इसका मतलब है बहुत ही रिसर्च का इनपुट आया है जी जी, और वो चीज़ हमारी शरीर के लिए नुकसानदेह है। ओके, और कोई भी देखेंगे तो आप पूरे संसार में वो चीज़ हम बताते हैं कि नुकसान देती है। जी जी तो स्मोकिंग और अल्कोहल जी ये दोनों ही मोस्ट डेंजरस चीज़ हैं जो आदमी इंसान को सेवन नहीं करना चाहिए। जी जी, नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करेंगे हम, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्ट्रेस रहेगा, जी, हर ऑर्गन पे ब्लड प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर रहेगा, वो किडनी जी। को डैमेज करेगा, लंग्स में कैंसर के चांस रहेंगे, जी 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 ओरल कैविटी के चांस रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, दूसरी साइड आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं जी तो डॉक्टर। आपका शुगर के मरीज हैं तो जी। आपका शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ड्राई शुगर है अल्कोहल। जी जी तो शुगर बढ़ रहा है, अनकंट्रोल शुगर हो रहा है तो जी। आपके हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, किडनी हो गया। दूसरा एक अल्कोहल का सबसे बड़ा नुकसान है अल्कोहलिक लीवर डिजीज, जी कि जी, लीवर को अफेक्ट करता है वो। लीवर के लिए बहुत नुकसानदेह है। हाँ। जी जी, तो ये दोनों ही बड़ी डेंजरस चीज़ है, इन दोनों चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें इनसे बचना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि डॉक्टर यादव बता रहे हैं स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और अल्कोहल भी नुकसानदेह है, बहुत ही समझना चाहिए। लास्ट मैसेज की तरफ हम आ गए हैं, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। डॉक्टर यादव, आपसे ही बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा यहाँ पर, अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें और आज की बात करें तो क्या इलाज में किडनी के कुछ बदलाव आए हैं, कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं, कुछ आसानियाँ हुई हैं? डॉक्टर यादव क्या कहना चाहते हैं आप? देखो जो डेवलपमेंट हुआ है वो हर चीज़ में हुआ है, जी, वो बिल्कुल हेल्थ हुआ में है। भी बहुत अच्छा हुआ है। जी, तो अब नई नई मेडिसिन आ गई जिनका एडवर्स इफेक्ट कम है। जो पहले ओके। मेडिसिन थी उनका खुद का एडवर्स इफेक्ट होता था। ओके, और कुछ नए हार्मोन्स आए हैं जो किडनी के लिए हैं और भी जी। ऑर्गन्स के लिए हैं। जी, किडनी ट्रांसप्लांट की जो नई मेडिसिन आ गई हैं, डायलिसिस की नई टेक्नोलॉजी आ गई जी है। जी, क्या वहाँ- टेक्नोलॉजीज आई हैं वो डायलिसिस के बारे में आप बताएंगे ज़रा सा? पहले जो डायलिसिस था, जो लोगों के मन में फियर, वो पुरानी डायलिसिस का है कि डायलिसिस पेनफुल है, जी कि डायलिसिस में डेथ हो जाएगा, जी। डायलिसिस में ब्लड जम जाएगा, जी वो चीज़ें पुरानी थी। अब तो नए अच्छा। फिल्टर आ गए हैं, हमारी नई मशीनें आ गई हैं जी। कि आराम से मरीज लेटा रहता है, उसको ओके। कोई परेशानी नहीं होती, कोई ओके। दर्द नहीं होता। तो एक ओके। डायलिसिस का जो फियर है जी, वो बिल्कुल मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूँ, बिल्कुल उसको हटा दीजिए। ओके। डायलिसिस कोई पेनफुल नहीं है आज के टाइम। अच्छा, पेनफुल नहीं है। एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर यादव यहाँ पर। हेलो जी, कंटिन्यू प्लीज। जी, तो डायलिसिस बड़ा सेफ है। दूसरा, अगर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो किडनी ट्रांसप्लांट जरूर करवाइए। जी। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं जी, जो डायलिसिस में भी हैं, किडनी ट्रांसप्लांट में भी हैं, जहाँ फ्री में सारी चीज़ें होंगी ओके, आपकी। डायलिसिस फ्री में होगा, किडनी ट्रांसप्लांट फ्री होगा। ओके और किडनी ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनेशन एक अच्छा प्रोग्राम है जी, जो गवर्नमेंट ने बहुत लंबे टाइम से चला रखा है। जी, एक जी। हमारी कंट्री है जो बहुत पीछे है ऑर्गन डोनेशन में, जी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आएँ। देखो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी का डेथ हो गया है, पर ऑर्गन भी वेस्ट कर रहे हैं, वो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। वो किसी के काम आ जाए नीडी के। तो एक मिनट डॉक्टर साहब, रोकना चाहूँगा आपको यहाँ पर। हेलो हेलो जी, बताएं, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही फिलहाल। हेलो हेलो जी, सुनीता जी बताइए अपना सवाल। हेलो जी सुनीता जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए अपना अच्छा, सवाल। जी मैं उनके बिहाफ पे अर्चना बोल रही हूँ। जी अर्चना जी बताएं। जी मेरी काम करने वाली है, मेरी मेड है। जी, जी, उनकी जी। उम्र 35 या 40 के बीच है। ओके, उनको किडनी में कुछ प्रॉब्लम है और जी। आफ्टर मैरिज वो कंसीव नहीं कर पाई। ओके, तो मालूम चला था कि वो चूल्हे की मिट्टी खा रही थी। ओके, तो अच्छा। उसमें क्या हो सकता है, मुझे बस इतना ही मालूम था। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताइए, उनको किडनी उन्होंने टेस्ट कराया, KFT कराया अपना, हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट टेस्ट? कराया है। उनकी कुछ किडनी में स्टोन्स तो नहीं है। जी, फंक्शन ठीक है उनका, जो KFT होता है अब राइट है, ठीक है? हाँ वो ठीक है। कुछ उसकी किडनी में और आंतों में कुछ अच्छा, आंतों में भी रुकावट है। शिकायत है। ओके, जी, अच्छा अच्छा, तो आपका मतलब मेन सवाल क्या है, मैं जाना सवाल यही है बच्चा कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, वो कंसीव नहीं किया, ससुराल में है तो। ओके ओके। डॉक्टर यादव क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? देखो सुनीता जी, आप अपने जो हेल्पर है उसका इतना ध्यान रख रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो धन्यवाद आपका। जी, अच्छी बात है। हाँ,
दूसरा जो है, अगर वो मिट्टी खाने का मन है तो इसका मतलब उसको एनीमिया है, और जो मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो एक बार ब्लड की जांच करवाएं उसका, और जो कंसीव नहीं कर पा रहे उसके हजारों कारण हैं। तो मेरा मानना है एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें, टेस्ट भी करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। राइट। नहीं, मैं इसमें मैं ये कहूँगा जी, बताएं। ये जो किडनी ये जो भ्रांत धारणा है, जो किडनी की बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाए, ये नहीं है। ओके। जनरली अगर कोई पेशेंट डायलिसिस भी है वो भी कंसीव कर सकता है, ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया वो भी कंसीव कर सकता है। जी, ये बहुत अच्छा हुआ आपने क्लियर किया ये चीज। तो एक्चुअली इनका देखना पड़ेगा जे कंसीव का कारण और कोई दूसरा हो सकता है। अच्छा। ये किडनी वाला नहीं है, जे इनका जो धारणा है जे किडनी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रहे। ओके ओके, यहाँ पर आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। धारणा हो जाती है, बहुत चूल्हे मिट्टी खाती हैं। जी, ये जो डॉक्टर्स ने आपको हिदायत दी हैं, जिनके बारे में आपने क्वेश्चन किया है, बहुत सही दी है। उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी, और कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम लास्ट में पहुँच गया है। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे पैगाम लेना चाहता हूँ, क्या पैगाम रहेगा आपका आज का ये जो किडनी केयर का प्रोग्राम हमने किया है, इसमें किस तरह की मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर हिमांशु? किडनी को अगर बचाना है तो रोज़ व्यायाम करने जाना है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप कोई जिम में एक्टिव वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब है आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से वेट कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ओवरऑल किडनी हेल्थ इम्प्रूव करती है। और बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया एक्सरसाइज किसी भी तरीके की हो सकती है। योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज हो सकती है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, रनिंग जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है। तो देखा गया है कि जो किडनी के मरीज़ भी होते हैं उनमें भी अगर एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में 5 दिन डेली 40 से 45 मिनट करी जाए तो उसमें उनका GFR भी, जो उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो कि किडनी काम करती है उसका एक मापदंड है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है और उनकी किडनी की लाइफ भी उससे थोड़ा बढ़ सकती है। तो इसलिए एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे मुद्दे हैं, जिस पे कि लोगों को सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी किडनीज और अपनी बाकी ऑर्गन्स के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। राइट। डॉक्टर यादव, आपकी तरफ आऊँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वाले? सबसे पहले तो अपना ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें, शुगर का कंट्रोल रखें। कोई भी दर्द की दवाइयाँ ना लें काउंटर से कि मुझे थोड़ा पेन हुआ चलो दर्द की दवाइयाँ ले ली। दर्द की दवाइयों से बचें। वजन को कंट्रोल रखें और ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करें। राइट। डॉक्टर महापात्र, आपकी तरफ आऊंगा, आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह का मैसेज? नहीं, हम तो सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। पानी खूब पिए, जैसे पेशाब सफ़ेद रहे। और आज मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारा वर्ल्ड किडनी डे है, ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक हमारा ये 16वां वर्ल्ड किडनी डे है। इसका है मेडिकेशंस का ऊपर है, हेल्थ फॉर किडनी, हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सारे का किडनी ठीक रहे। और दवाई की वजह से जैसे किडनी डैमेज ना हो, अननेसेसरी दवाई नहीं खाना है, जैसे डॉक्टर यादव ने बताया। यही मेरा मैसेज है, पानी पिए और अननेसेसरी दवाई मत खाए। जोड़ों का दर्द, ये दर्द ओवर दी काउंटर ड्रग कभी नहीं खाए। ब्लड प्रेशर, शुगर को ठीक रहे, कसरत करे, जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बताया। यही मैसेज है पब्लिक को, सारे को। बहुत ही बेहतर मैसेज दिया है सभी डॉक्टर्स ने, और तीनों डॉक्टर्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इतनी अच्छी जो बहुत ही अहम जानकारी है वो हमारे प्रोग्राम देखने वालों को देने के लिए आप तीनों डॉक्टर्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है नाजरीन, आज की ये खास पेशकश जो कि किडनी केयर थी आपको बेहद पसंद आई होगी, और ये जितनी भी बातें हैं, जो हिदायत हमारे एक्सपर्ट्स ने दी हैं, जो मशवरे दिए हैं, इनका आप ख़ास ख्याल रखेंगे। हमारे भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और ख़ास तौर पर किडनी का ख़ास ख्याल रखिएगा। किडनी का आप ख्याल रखेंगे तो पूरा जिस्म आपका सही रहेगा, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया। एक्सरसाइज का ख्याल रखिए और अपना टेस्ट कराते रहिए। और ख़ास बात यह कि आप भी हमें अगर किसी तरह का मशवरा देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं अपना, तो हमारी जो इस वक्त ईमेल आईडी आ रही है स्क्रीन पर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। और अगर इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो DD उर्दू लाइव करके या हमारे यूट्यूब पर भी जाकर आप इस प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए। आदाब। गुर्दे की सेहत का खास ख्याल रखें।
दर्द कुश अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करें। बीपी और शुगर को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाने से परहेज करें। मंशियात के इस्तेमाल से गुरेज करें। वर्जिश को अपनी मालूमात का हिस्सा बनाएं।